हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो केवल एक टॉपिक ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो इस चैप्टर का अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों का ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है ना जिसके वजह से आप दर्पण तथा लेंस से संबंधित जितने न्यूमेरिकल है सब बना पाओगे। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमें सबसे पहले साइन के बारे में जान लेना जरूरी है। हमने तो प्रतिबिंब के बारे में दर्पण में पढ़ लिया है। अब ये उल्टा सीधा जैसे बनते हैं वो तो हमने देख लिया था। अब इनके फॉर्मूले जो होते हैं उनके बारे में पढ़ने से पहले आपको साइन कन्वेंशन जान लेना जरूरी है। ये दर्पण और लेंस दोनों के लिए एक ही बराबर महत्वपूर्ण है। तो इनके बारे में हम लोग आइए जानते हैं। जी हाँ, हम लोग आज साइन कन्वेक्शन यानी कि चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। दर्पण और लेंस दोनों में लगभग जो भी फॉर्मूले हैं वो सब इन्हीं के थ्रू हम लोग बना पाएंगे। तो उन न्यूमेरिकल को बनाने से पहले इसको पढ़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये होते क्या है, आप मैथ में पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति, उसमें आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में पढ़े होंगे। वो क्या होते हैं, वो कुछ ऐसा होते हैं, ठीक है। और इधर एक्स एक्सिस होता है हमारा और इधर वाई एक्सिस होता है, ठीक है। और उसमें आपने यह देखा था कि इधर की ओर जब जाते हैं तो आप पॉजिटिव लेते हैं, जब उसके लेफ्ट की ओर आते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, जब डाउन की ओर आते हैं तो आप नेगेटिव लेते हैं, जब आप ऊपर की ओर आते हैं तो आप पॉजिटिव लेते हैं। मतलब इस साइन कन्वेक्शन के थ्रू जब मूल बिंदु से आप इधर राइट की ओर जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट की ओर आते हैं तो निगेटिव लेते हैं, जब अपवार्ड जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, जब डाउनवार्ड जाते हैं तो भी पॉजिटिव लेते हैं। यदि हम इन्हीं को दर्पण या लेंस में सजा दे तो सेम यही रूल लगते हैं। चलिए मान लेते हैं ये हमारा कोई दर्पण है, ठीक है। ये हमारा कोई दर्पण है, लेंस भी मान सकते हैं, इसमें कोई हैरानी वाली परेशानी वाली बात नहीं है। तो हम यह जानते हैं यू वी एफ सी या फिर इसको हम आर भी कहते हैं। इन चारों के बारे में हम क्या जानते हैं कि ये वक्रता त्रिज्या होता है, ये वस्तु की दूरी होती है, ये प्रतिबिंब की दूरी और ये फोकस दूरी होती है। इन चारों का ही यदि हम साइन पता कर लेते हैं तो हमारा लेंस दर्पण सारा चीज़ का न्यूमेरिकल बन जाता है। तो हम एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। ये हमारा वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसकी साइन प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। अब हमें जानना यह है कि हमारा फोकस किधर है, जिधर फोकस उधर ही होगा सी या फिर एफ। तो हम इसको मिटा ही देते हैं क्योंकि जो हमारा एफ है ना वहीं सी है। अब बदले में ले लेते हैं हम एच। एच क्या है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। इतने साइन कन्वेक्शन के बारे में हमें जानना है। तो इन सब के बारे में जानने के लिए देखिए ये तो आप जानते हैं कि इमेज या तो सीधा बनता है या फिर उल्टा। तो सीधा बनेगा तो या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। अब हम लोग इन सब के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि ये जितनी भी दूरियां है ना वो मूल बिंदु यानी कि P से मापा जाता है। इसको हम पोल कहते हैं। इस पोल से मापा जाता है, जितनी भी दूरियां हो केवल इसी पोल से मापा जाता है। मतलब डिस्टेंस हम यहाँ से मापते हैं, ठीक है। और रे किधर से आता है, तो कभी भी दर्पण के लेफ्ट साइड से रे हमारा आता है। मतलब रे का जो दिशा है वो ये है। इधर से किरण आती है, ओरिजिनल किरण, ठीक है, डायरेक्शन है रे का। और प्रतिबिंब हमारा इधर या फिर इधर दोनों तरफ बन सकता है। तो हम इसको रफ करके और फिर वापस आपको इन कन्वेक्शन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं।
चलिए, हमने देखा था इन सब के बारे में कि जब इस पोल से उधर की ओर जब दूरी मापते हैं तो पॉजिटिव होता है, जब इधर की ओर मापते हैं तो निगेटिव होता है, जब अपवर्ड मापते हैं तो पॉजिटिव होता है, जब डाउनवर्ड मापते हैं तो निगेटिव होता है। वो सारी दूरियां पोल से मापी जाती है, डिस्टेंस जो भी हो वो यहाँ से मापी जाती है, इसी को हम पी कहते हैं। ठीक है, अब इन सब की दिशा यदि हम समझ ले तो हमारा सब न्यूमेरिकल बन जाए। एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। ये हमारा यू है, यू क्या है? वस्तु की दूरी है। क्या है? वस्तु की दूरी। तो मान लीजिए हमारा वस्तु यहाँ पे है, ये यू हमारा वस्तु है, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी इसको हम यू कहेंगे, और ये हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि हमने देखा था कि जब इस पोल से इधर आते हैं तो निगेटिव, और वस्तु हमेशा यहाँ पे होता है, इसीलिए वस्तु की दूरी जो होगी वो हमेशा निगेटिव होगी। अब प्रतिबिंब या तो इधर बनेगा या फिर इधर बनेगा, या जब इस साइड बनेगा और ऊपर की ओर बनेगा तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो प्रतिबिंब को हमने हाइट ऑफ इमेज ले लेते हैं, तो प्रतिबिंब हमारा यदि ऊपर बन रहा है तो पॉजिटिव, यदि नीचे बन रहा है तो हाइट ऑफ इमेज निगेटिव हम लेंगे। इस वस्तु का प्रतिबिंब इस साइड बनता है, यदि नीचे की ओर बनता है तो वही बात है माइनस लेंगे, यदि ऊपर की ओर बनता है तो प्लस लेंगे। ठीक है, हमारा वस्तु के जो ऊंचाई है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसीलिए वस्तु का जो हाइट होता है हमेशा पॉजिटिव, लेकिन इमेज जो होता है ना वो चेंज होता है। यदि ऊपर बना तो पॉजिटिव, नीचे बना तो निगेटिव। अब हमने देख लिया कि हाइट ऑफ इमेज प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। यदि ऊपर की तरफ बनता है तो पॉजिटिव, यदि नीचे की तरफ बनता है तो निगेटिव लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमेशा ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही बनता है। तो हमने दो को देखा और ये देखा था कि u का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा निगेटिव लेते हैं। तो हमने तीन को तो देख लिया। अब रही बात प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब का तो हमने ऊपर और नीचे जब बनेगा तो उसको देख लिया। प्रतिबिंब ये भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी दोनों तरफ होते हैं, या तो प्रतिबिंब की दूरी इधर की ओर होंगे या तो प्रतिबिंब की दूरी इधर की ओर होंगे। जब प्रतिबिंब की दूरी इधर होंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे, जब प्रतिबिंब की दूरी इधर होंगे तो हम उसको निगेटिव लेंगे। ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी v से हम सूचित करते हैं। तो v तब पॉजिटिव होता है जब प्रतिबिंब हमारा इधर बनता है, v तब निगेटिव होता है जब प्रतिबिंब हमारा इधर बनता है। और उसके हाइट के बारे में हमने देख लिया। तो यहाँ पे हमने यह देखा कि ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बनते हैं। अब रही बात ना कि उत्तल दर्पण जो है ना, हमारा उत्तल दर्पण, उसका प्रतिबिंब हमेशा इसी साइड में बनता है, तो इसीलिए उत्तल दर्पण का जो होगा प्रतिबिंब की दूरी वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इस पे हम ये भी लिख सकते हैं। अब अवतल दर्पण हमेशा निगेटिव नहीं होता है, एक स्थिति में वैसा होता है उसमें पॉजिटिव होता है, तो उसको हम देखेंगे अभी। लेकिन हम आते हैं फोकस पे। अब फोकस किसको कहते हैं? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की हाफ डिस्टेंस को हम फोकस कहते हैं, जहाँ पे प्रकाश सभी परिवर्तन के बाद मिलती है। तो वो इधर भी मिलती है और इधर भी मिलती है। तो अवतल दर्पण में इधर मिलती है, मतलब जिस दर्पण की फोकस दूरी इस साइड हो, मतलब इस साइड जिस दर्पण का फोकस दूरी इस साइड हो उसको हम निगेटिव लेते हैं, और जिसका फोकस दूरी इधर की ओर होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। आई होप आप इसको भी समझे होंगे, मतलब कि ये भी या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। तो हम यह भी जानते हैं कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी इस साइड होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी इस साइड होता है। तो जो इस साइड फोकस दूरी होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो एक बात और यहाँ पे मिला कि फोकस दूरी भी अवतल दर्पण का पॉजिटिव होते हैं।
मतलब हमने ये भी देखा कि जो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यू हमेशा निगेटिव होते हैं। हाइट ऑफ इमेज ऊपर की ओर हो तो पॉजिटिव, जब नीचे की तरफ हो तो निगेटिव। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का जो ऊंचाई हो वो हमेशा पॉजिटिव। अब कंफ्यूजन आता है अवतल दर्पण से। तो अवतल दर्पण में केवल एक ही चीज होता है जो पॉजिटिव होता है, बाकी सारा चीज निगेटिव होते हैं। वो कौन सा ऐसा चीज है जो पॉजिटिव होता है? तो केवल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है जो पॉजिटिव होता है और सब कुछ निगेटिव होते हैं। एक स्थिति को छोड़कर जिसमें हमारा भी पॉजिटिव होता है, वो वह स्थिति है जब वस्तु हमारा P और F के जब बीच होता है ना, इस यहाँ पे जब प्रतिबिंब होता है तो इस यहाँ पे जब वस्तु होता है तो इसका प्रतिबिंब इधर बनता है। जब इधर प्रतिबिंब जब बनता है तो पॉजिटिव हम लेते हैं। तो अवतल दर्पण में केवल यह स्थिति छोड़कर सभी में लागू होंगे कि उनके सभी चिन्ह निगेटिव होंगे, केवल एक को छोड़कर, वो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अवतल दर्पण का लगभग सारा चीज पॉजिटिव होता है, केवल एक को छोड़कर, वो है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी हमेशा उत्तल दर्पण में निगेटिव होते हैं, बाकी सब साइन पॉजिटिव होते हैं। अवतल दर्पण में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब कुछ निगेटिव होते हैं, केवल यह वाला स्थिति छोड़कर। तो शायद आप इन मैप से अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो यदि समझ पाए होंगे तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अवतल दर्पण द्वारा जो भी फॉर्मूले और न्यूमेरिकल होते हैं उनको बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक इसको आप ध्यान से पढ़िए और समझिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय।